जैसा कि आपने कहा कि मुश्तबा खामनाई साहब जो थे वो रशिया चले गए थे और अब दोबारा आए हैं, ये एक बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि अली वाले कभी मैदान जंग से भागे नहीं हैं। अली वालों ने हमेशा भगाया है और भागते हुओं का पीछा भी नहीं किया है, ये हमारी खासियत है। दोस्तों आदाब, मैं दानिश नदीम, आप देख रहे हैं द देशबोर्ड। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग लखनऊ में दरगाह हजरत अब्बास पर। यहाँ पर बाल का पुतला अभी फूका गया है। मैं ये पूरा जो इसका पुतले को फूकने का जो पूरा इंतज़ाम था, जो इसके पीछे एक तहरीक थी, ये थी हुसैनी टाइगर्स की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुसैनी टाइगर्स के सरबराह जनाब शमील शमसी साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, इस पुतले फूकने की वजह क्या थी? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक सबसे शर्मनाक दौर हम लोगों ने देखा है वो है एप्स्टीन फाइल का। और एप्स्टीन फाइल की घटनाओं और उसकी चीज़ों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया को ये बात समझ में आई कि अमेरिका और इजराइल जो असल में अगर किसी को पूछते हैं तो वो है बाल, जिसका जिक्र कुरान में भी है और तमाम किताबों में भी है कि जिसके ऊपर ये लोग जो कियानी लोग हुआ करते थे वो बाल का मुजस्समा बना के उस पर बच्चों को रेप करके उनके खून को चढ़ाते थे। ये जो एक गैर मानवीय चीज़ जो थी वो एप्स्टीन फाइल और इस दौर की जो हुकूमतें हैं उनकी शुमालियत के बाद जो है वो सामने आई है, जिस वजह से बाल का पुतला पूरी दुनिया में फूका जा रहा है। आज लखनऊ में पहली बार दरगाह हज़रत अब्बास में इस पुतले को हम लोगों ने फूका है और ये अपील करते हैं कि अगर एप्स्टीन फाइल के गैंग से दुनिया को आज़ाद कराना है तो हर हाल में हर घर हर महल्ले में बाल का पुतला जले। जैसा कि शमील साहब ने बताया, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो बाल है ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये बाल का जो मतलब है, बाल का मतलब पुरानी सभ्यताओं के हिसाब से एक सरदार का है, एक मालिक का है, जिसकी पूजा ये उसी कौम के लिए है जिसने तौहीद का कलमा तो पढ़ा, लेकिन वो सिर्फ पावर पैसे और कामयाबी के लिए इस बाल के सामने झुके। मैं साथ ही साथ ये जानना चाहता हूं कि सर, इसका पुराने ऐतिहासिक मामले से जो भी कुछ सदियों पहले हुआ चला आया है इस्लामिक रिवॉल्यूशन में, उसमें इसका क्या दखल है? देखिए, बाल का जो दखल है कुरान में साफ लफ्ज़ों में जो है वो बाल के ऊपर लानत भेजी गई है और अल्लाह ने कहा है कि जो इसकी पूजा कर रहे हैं वो अल्लाह की हक़ाइक़ से, अल्लाह की ताकत से वाकिफ़ नहीं है। और आज आप देखिए कि अल्लाह की ताकत से दुनिया वाकिफ़ हुई कि जिस तरह से इतनी बड़ी सुपर पावर को जो है वो अपने घुटने टेकने पड़े एक मामूली मुल्क के सामने, कि जिसके ऊपर तमाम पाबंदियाँ दुनिया भर ने आयद की हुई थी, लेकिन एक मुल्क ने ऐसे लोगों को दिखाया कि दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं है सिवाय अल्लाह के। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। ये जो बाल का पुतला फूका गया है, जैसे कि आपको पता ही है कि भारत सरकार ईरान के खिलाफ है, वो इजराइल को अपना फादरलैंड मानते हैं। क्या यहाँ पर किसी शासन प्रशासन ने कोई भी दुश्वारी पैदा करने की कोशिश की इस बाल के पुतले को फूकने को लेकर के? नहीं, ऐसी कोई, ना तो हम लोगों के पास ऐसा कोई सूचना आई किसी तरह की कि आप नहीं कर सकते, ना ऐसी कोई बात आई। और अगर ऐसी चीज़ आती भी तब भी हम इसको रोकने में किसी भी तरह से पीछे नहीं हटते, क्या किसी के भी कहने से इसको रोक देते, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये मानवता के खिलाफ जो लोग हैं उनका ये पुतला है, जो लोग मानवता के विरोधी हैं उनका पुतला है। तो जिसकी हिम्मत हो, जो मानवता की मुखालिफत करने खड़ा हो सकता है, वो इसका पुतला जलाने से रोकने भी आए। जैसा कि हमने अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर में ये देखा कि आज ही सीज फायर हुआ है, चंद दिनों के लिए हुआ है। उसमें ईरान ने अपनी 10-15 शर्तें रखी हैं। अमेरिका से ऑन टेबल क्या बातचीत हो रही है अभी फिलहाल पता नहीं, लेकिन सीज फायर के बाद फिर से उन्होंने 2 मिसाइलें दागी हैं अभी ईरान पर। ये जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद 2 मिसाइलों की खबर फिर से आई है कि इन्होंने ईरान के ऊपर फिर से दागी हैं। इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि ये जो आज का जो जश्न है, ये हमने अभी यजीद को जो हार दी है, यजीद को जो हराया है, ये उसका जश्न है। लेकिन अभी मरहब को हराना बाकी है और इंशाअल्लाह जहां हमने इतने बड़े यजीद को नेस्तो नाबूद किया है, इंशाअल्लाह ये मरहब भी इंशाअल्लाह 2 टुकड़ों में जल्द से जल्द बटेगा। अभी बीते 2 दिन पहले बड़े इमाम बाड़े में याद शोहदा के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, जो कि ईरान के खामनेई साहब के रिप्रेजेंटेटिव जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने जो भी पूरी अपनी तकरीर की थी, मेरे हिसाब से लगभग आधे घंटे की तकरीर की थी, आई थिंक फारसी में की थी उन्होंने तकरीर। ठीक सर, उसका अगर आप संक्षिप्त में एक समरी में बता सकें कि उन्होंने यहाँ पर आकर के लखनऊ की आवाम को और लखनऊ के मुसलमानों को क्या संदेश दिया था।
देखिए ऐसा है कि जो रहबर मुअज़्ज़म का संदेश था वही संदेश उन्होंने भी दिया है कि दुनिया की हर ताकत आपको लड़वाने में, आपके बीच में तफरीक़ा पैदा करने के लिए कोशिश करेगी। दुनिया के सबसे मक्कार लोगों से आपका मुकाबला है, लिहाजा हमेशा ये सोच के रखना चाहिए कि जो कुरान का हुक्म है कि हमें अपनी सफ़ों में दरार नहीं पड़ने देना है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के चलना है। यही हमारे रहबर का भी पैगाम था और यही उनके नुमाइंदे का भी पैगाम है। इस जंग पर पूरी खबरों में अभी देखा गया कि मुश्तबा खामनेई साहब को रशिया शिफ्ट कर दिया गया था। अभी वो ईरान वापस आए हैं। एक वीडियो आई है जिस वीडियो में वो वॉर रूम में कुछ बातचीत कर रहे हैं, IRGC के गार्ड्स के जरिए कुछ ईरान की आर्मी से कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है, जब ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम नेस्तो नाबूद कर देंगे ईरान को, तब वहां से ये भी जवाब आया था कि हमने भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट तैयार करके रखा हुआ है। आगे सर इस पर क्या मामला हो सकते हैं? क्या ये जंग रुक पाएगी या अभी और मजीद चलेगी? देखिए ऐसा, पहली बात तो ये कि हमेशा अमेरिका इजराइल प्रोपेगेंडे का काम करती है और जिससे प्रोपेगेंडा जो है वो पूरी दुनिया में फैलता है और हमारे लोग भी उस चीज़ प्रोपेगेंडे का शिकार होने लगते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मुश्तबा खामनेई साहब जो थे वो रशिया चले गए थे और अब दोबारा आए हैं, ये एक बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि अली वाले कभी मैदान जंग से भागे नहीं हैं। अली वालों ने हमेशा भगाया है और भागते हुओं का पीछा भी नहीं किया है। ये हमारी खासियत है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि मौला अली का जो चाहने वाला होगा, ये इल्ज़ाम तो वो लोग बार बार जो है वो खामनेई साहब पे भी लगा रहे थे कि वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, वो शहर छोड़ के चले गए हैं, अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ गए हैं। आखिर में क्या हुआ कि वो आदमी अपने मामूली दफ्तर के अंदर शहीद हुआ। तो ये सब बातें इनकी कहना और इनका प्रोपेगेंडा करना जो है वो बेकार है। दुनिया समझ चुकी है कि ये साम्राज्यवादी ताकतों के सामने एक अकेला मामूली मुल्क जो है वो खड़ा हुआ और उसने इनके जबड़े फाड़ के रख दिए। ओके।